नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए थे। कविंदर गुप्ता, जिन्होंने जिला विकास परिषद चुनाव के लिए विवादास्पद रोशनी अधिनियम के तहत आम लोगों को राज्य की जमीन ट्रांसफर करने को भूमि जिहाद बताया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पिछले नवंबर में वो खुद 2010 से 2017 की शुरुआत तक राज्य की जमीन के अवैध कब्जाधारी थे। दिलचस्प बात यह है कि कविंदर गुप्ता रोशनी कानून के रूप में जाने जाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य भूमि कानून 2001 के विरोधी थे, जिसके तहत सरकारी जमीन के मालिकाना हक को उसके अवैध निवासियों को बाजार दर पर देने का प्रस्ताव किया गया था। नवंबर 2020 में हुए डीडीसी चुनाव में कविंदर गुप्ता ने रोशनी अधिनियम को भूमि जिहाद और कानून के खिलाफ की गई सरकारी कार्रवाई को अपने फायदे के लिए जमीन ट्रांसफर करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया था। रोशनी एक्ट के निरस्त होने के बाद राज्य की जमीन के मालिकाना हक को अपने कब्जेदारों को ट्रांसफर करने की मांग करने वाले सभी पेंडिंग आवेदनों को रद्द कर दिया गया था। अक्टूबर 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने स्थापना के बाद से इसके प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाइयों को रद्द करते हुए अधिनियम को खत्म कर दिया और सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने घिंक गांव में सरकारी जमीन पर उनके अवैध कब्जे के बारे में लगे आरोपों को झूठा करार दिया है। उनका कहना है कि वहां मेरी कोई ज़मीन नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि घिंक गांव कहां है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि मेरे नाम पर ज़मीन किसने दर्ज की। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।